इनके भगवान को हमारा कोई दलित आदमी का हाथ लग जाता है उसमें 60,000 रुपए जुर्माना लगा देते हैं। मायावी लाला झाड़ू का निशान लेकर के और झाड़ू वाला बन के आ गया वोट लेकर के, वो कह रहा मैं तो बनिया हूँ। अबे मुझे झाड़ू वाला मत समझना, बनिया हूँ मैं। उप मुख्यमंत्री जो सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग कहते थे जी पढ़े लिखे लोग हैं बदलेंगे राजनीति, वो उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा तो क्या करा, मैं तो क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय जाति बता रहा है, पढ़ा लिखा आदमी, सिविल सोसाइटी का आदमी जाति बता रहा है। मायावी लाला छलिया क्षत्रिय, हमारा झाड़ू का निशान लेके हमारा वोट ले लिया। आपको पता है इंग्लैंड में और अमेरिका में आपको हिंदुओं के सम्मेलन नहीं करने दिए, क्योंकि उनको डर बैठ गया कहीं जातिवाद यहाँ ना फैल जाए भारत की तरह। वो घबरा गए, उन्होंने इनको वापस भेज दिया, जाओ यहाँ नहीं करने देंगे भाई हम। ये अभी की घटनाएं हैं। सब सुरक्षित रहेंगे, सबको सबका न्याय मिलेगा, तो फिर इसमें हम भारत के लोग बन जाएंगे, ठीक है ना, हम भारतीय हो जाएंगे। मतलब अभी आप भारत के नहीं हैं? मैं तो भारतीय हूँ, मगर भारत की सरकार मुझे नहीं मानती। भारत की सरकार ने मुझे SC ST बना रखा है। भारत की सरकार ने मेरा रिजर्वेशन पे कुटाराघात कर रखा है। मुझे वो अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई आप फिर अनटचेबल बनो, क्योंकि आपको एजुकेशन छीन लेंगे प्राइवेटाइजेशन से, आपके सरकारी संस्थान हम प्राइवेट करके आपका रिजर्वेशन नौकरियाँ छीन लेंगे, आपको बजट का हिस्सा नहीं देंगे, बजट अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी जो रेलवे कमा के देता है, बैंक कमा के देते हैं, एयर इंडिया कमा के देता था, या लाल किला कमा के देता था 60 करोड़ रुपए, है ना, वो इन्होंने प्राइवेट लालाओं को दे दिए। तो अब जो मुनाफा प्राइवेट लाला के घर में जाएगा, जो सरकारी संस्थान में आते थे, अब होटल बेच रहे हैं, ITDC का, अशोक होटल सब बेच रहे हैं, पता है आपको। अब जो उन होटल्स का पैसा 20-20 करोड़ 60-60 80-80 करोड़ रुपए सालाना सारा खर्च करने के बाद प्रॉफिट आता था, अब वो प्रॉफिट किसके घर में जाएगा, लालाओं के घर में जाएगा। तो हमारा अधिकार खत्म हो रहा है। घाटे में जा रहा था तो प्राइवेट को दिया है। तो भाई घाटे में क्यों जा रहा था, इसका मतलब तुम निकम्मे हो, नाकारे हो। इसको वो होटल के अपने आप चल के ग्राहकों को लेकर के आएगा, वो अपने आप चल करके चलेगा क्या। इस देश की सरकार बढ़िया है कि एक लाला बड़ा है, एक लाला बड़ा है। इस देश की सरकार के पास जितने संसाधन है सब कुछ है। तुम अगर इस देश के नहीं चला सकते, इस देश की संस्थान को नहीं चला सकते, तुम तो महानिकम्मे हो। तो छोड़ो गद्दी, छोड़ो ब्यूरोक्रेट्स। सरकार चलाना है ना, कंपनी थोड़ी चलानी है। हाँ तो सर यस यही कह रहे हैं, सरकार चलाओगे मगर इस देश के सरकारी महकमे को नहीं चलाओगे। आप फिर राजा बन के बैठे रहोगे। उनकी मेंटेलिटी समझो कि हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, हमें छेड़ना मत। हम 3 लाख रुपए किलो के मशरूम खाएंगे और दिन में 10 बार कपड़े बदलेंगे, 10 बार नहाएंगे, अपना मेकअप करवाएंगे, लेकिन हमें छेड़ना मत, क्योंकि हमें यह पर्सनल नहीं है। पैसा तो किसका जा रहा है, भारत सरकार का, पता है आपको। आपको पता है उनके नहीं सैलरी से नहीं जा रहा है, भारत सरकार के पैसे जा रहा है। और वो सैलरी नहीं है, वो सेवा का पैसा है। सेवा के पैसे को आप ऐसे बर्बाद करोगे, ये बिल्कुल आप जो मर्जी करो, हमारा हिस्सा दे दो भाई, SC ST का 22.5% हिस्सा हमें दे दो। बाकी आप जो मर्जी करो, देश बेच करके मेकअप करो, कपड़े पहनो, जो मर्जी करो, आपका पर्सनल है, मगर इस देश के संविधान में मेरा हिस्सा 22.5% है। मुझे दलित बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तभी पूरा होगा जब मेरा अधिकार मिल जाएगा, संसाधन मेरे पास होंगे, सरकारी उसमें हम पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हम सरकारी सरकार में सत्ता में दखल पेश कर देंगे, हम ठीक कर लेंगे। क्योंकि ये नहीं करेंगे, हमारी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है। वो उसका स्वर्ण का पानी पी करके, स्वर्ण टीचर के उसका पानी पी लेता है गलती से हमारा बच्चा, तो उसको मार दिया जाता है, टीचर पीट के मार देता है। इनके भगवान को हमारा कोई दलित आदमी का हाथ लग जाता है, उसमें 60,000 रुपये जुर्माना लगा देते हैं। तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं ऐसा नहीं देते थे, वो तो खाली एक यूपी में ही तो थी, यूपी में तो जो देते थे हमारे। अब यहाँ दिल्ली में तो मायावी लाला झाड़ू का निशान लेकर के और झाड़ू वाला बन के आ गया वोट लेकर के, वो कह रहा मैं तो बनिया हूँ। अबे मुझे झाड़ू वाला मत समझना, बढ़िया हूँ मैं। और फिर अब आकर के एक उसका वो उप मुख्यमंत्री जो सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग कहते थे जी पढ़े लिखे लोग हैं बदलेंगे राजनीति, वो उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा तो क्या करा, मैं तो क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय जाति बता रहा है, पढ़ा लिखा आदमी, सिविल सोसाइटी का आदमी जाति बता रहा है। मायावी लाला छलिया क्षत्रिय, हमारा झाड़ू का निशान लेके हमारा वोट ले लिया। लेकिन यूपी में तो ज्यादा अत्याचार हो रहा है ना दलितों पे। नहीं, सब जगह हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। दिल्ली में भी हुआ ना, यहाँ पर भी हमारे गटर में मर रहे हैं लोग। हमारा मुआवजा कहाँ हुआ, जब हमारे सफाई कर्मचारी जब उसने कर रहे थे कोरोना में, इसने सबको 1-1 करोड़ रुपए बांटे, लाले बनियों को, सबको जिनकी डेथ हुई, हमारा उससे विरोध नहीं है। लेकिन जब सफाई कर्मचारी, वो भी एट्रोसिटी है, अत्याचार है। जब 42 लोग हमारे डेथ हुई, उनको 1-1 करोड़ क्यों नहीं दिया परिवार को, ये भी एट्रोसिटी है, जुल्म है, अत्याचार है। और ये राजधानी है, और तुम पढ़े लिखे सिविल सोसाइटी के लोग हो, तुम राजनीति बदलने आए थे।
तुम कह रहे थे हम बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। तो ये सारे भाई भाई हैं, आपस में सब भाई हैं। अगर वो प्राइवेट कर रहे हैं ना रेलवे, तो ये किसको बेच रहे हैं? दारू के ठेकों को। और जो महंगाई के चक्कर में हमारे भूखे और जो कमज़ोर वो होंगे, भूखे नंगे, तो उन पर बटन भी नहीं देगा। जब लड़ाई होगी ना पाकिस्तान से, तो उस रॉकेट का बटन भी नहीं दबेगा और हम वहीं पर हार जाएंगे। तो ऐसी मजबूती चाहते हो? मजबूत तो हो गया ना कि हम उसमें गरीब उसमें भूखमरी में पूरे नीचे आ गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आ गए टैली में। नहीं सुनिए, और दूसरी बात, पैसा हमारा लगातार गिर रहा था। दूसरी बात ये, पूरी दुनिया में आज हमारे जो साख है सबसे ज़्यादा गिरी है। आप एक जातिवादी, और एक आपको पता है इंग्लैंड में और अमेरिका में आपको हिंदुओं के सम्मेलन नहीं करने दिए, क्योंकि उनको डर बैठ गया कहीं जातिवाद यहाँ ना फैल जाए भारत की तरह। वो घबरा गए, उन्होंने इनको वापस भेज दिया, जाओ यहाँ नहीं करने देंगे भाई हम। ये अभी की घटनाएं हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे सोशल मीडिया पे पड़ा है। तो इसका मतलब पूरी दुनिया को खतरा हो गया। लेकिन बीजेपी तो जातिवाद को खत्म कर रही है ना, आपने देखा नहीं नारा है सबका। अरे भाई आप क्यों नहीं समझते हो, आप क्यों नहीं रहो? चलो, जातिवाद तो खत्म कर रही है ना बीजेपी, नारा है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका देखिए, सबका साथ सबका विकास जो नारा है, सबका प्रयास सबका विकास, प्रयास तो सबका है। उसमें प्रयास तो मैं 5000 साल से इनको दे रहा हूँ, पूरा मेहनत कमा करके, मगर ये मुझे रोटी डाल करके दे देते थे, है ना, ऐसे एक सूखी रोटी ऐसे देते थे, ठीक है ना। और आज भी मिनिमम वेज जब बाबा साहब ने लागू करा, इतना देना है, तो उसको भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, पता है। तो अभी जब सबका तो प्रयास तो है, लेकिन विकास मेरा नहीं है। उनके सब में कौन है? SC ST तो है नहीं। जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में SC ST कहाँ है भाई? और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने एक बार भी नहीं कहा, जिन आर्थिक नीतियों के 1992 में नई आर्थिक नीति लाए थे, जिससे देश बिक रहा है, जिससे मेरा SC ST का रिजर्वेशन जा रहा है, उसने कहीं भी नहीं कहा कि मैं इसको वापस लेकर के तो अपने भारत के हिसाब से चलाऊंगा। मस्जिदों में जातिवाद तो खत्म कर रहे हैं, इमारतों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। जाने उन्हें, तुम घर जाने से क्या होता है? हमें अपने घर बुलाओ ना यार, अपने घर में बिठा के चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, तब समझेंगे जातिवाद खत्म हो गया। चुनाव में तो जाते हैं ना घरों में, वो आते हैं, हमने कहा आप चुनाव में हमें बुलाओ, जब वोट देंगे अपने घर में बिठाओ, अपने उसमें बर्तनों में अपने परिवार के हाथ से रोटी बनवा करके खुद परोस के अपने घर में बिठा के खिलाओ। जो आप लोग खिलाते हैं सरकार को, वो अपने हाथ की रोटी नहीं, हम नहीं खिलाते, वो कुछ लोग उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। हमारे भी लोग कुछ उनके मेंबर हैं, वहीं जाते हैं। मेरे घर में तो आके खा के दिखा लें, मुझे तो बोलें, ठीक है ना। नहीं, मैं क्यों इनवाइट करूँ? पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा, मेरा पैसे ही नहीं है, अपने खाने के पैसे नहीं है, तो उनको क्यों बुलाऊंगा बेफजूल में? पहली बात तो यह है कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं और भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो चालीसा वालीसा तो समुदाय का प्रॉब्लम है, देश के लिए तो संविधान ही है, सो संविधान चालीसा हो रहा है। हमारे देश के संविधान ने इस देश के हर नागरिक को बराबर का हक दिया है, औरत हो या मर्द हो, और किसी भी जात का हो, किसी मजहब का हो, जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो एक नागरिक है। और फिर जो जिस तरह के इकोनॉमिकल क्लास का है, तो फिर उसके लिए सहायता है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जातिगत रूप से, क्योंकि हमारा देश जातियों में बटा हुआ देश है, वर्ण व्यवस्था का देश कभी रहा था, हालांकि देश कभी भारत एक नहीं रहा, छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटे प्रखंड थे, भूभाग थे, जिसमें मरे जा रहे थे, और बाहर से लोगों को बुला के अपने भाइयों को मरवाया। इसी समय आपको संविधान चालीसा की क्यों जरूरत पड़ गई? ये आप अभी आए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, ये तो पिछले 20 सालों से चल रहा है, आप अभी आए हैं। हाँ, हमने तो अभी सुना। हाँ, तो ये आपका प्रॉब्लम है ना बॉस, आपने अभी सुना है। हाँ, क्योंकि जब हम खड़े हो गए गले पे पैर रख के, तब आपकी मजबूरी हो गई मीडिया की कि मीडिया इधर आए, क्योंकि भैया TRP पड़ेगी। नहीं, हम इस देश के उन लोगों के गले पे पैर रखे जो संविधान को नहीं मानते हैं। कौन लोग हैं वो जो नहीं मानते? आप खुद जानते हैं। जिस तरह का मीडिया चल रहा है, मीडिया का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और मतलब इंटरटेनमेंट होता है ना, तो वो तो अब है ही नहीं। इंटरटेनमेंट ऐसा कि आप नागरिक को जानवर बना नहीं लगता मीडिया पे। अब वो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट देखना है तो बच्चों का कार्टून देखेंगे, की तरह लड़ते हैं शाम को, आप नहीं, वो उसको देखने के लिए टाइम नहीं। हमें लड़ना सीखना है, और लड़ना है दुश्मनों से, जो देश के दुश्मन है, जो संविधान के दुश्मन। कौन है दुश्मन? नाम बताइए ना। नाम क्या बताएं? आप खुद देखिए कौन देश का दुश्मन है। अगर संविधान पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा आपको भी। तो संविधान को मानते हैं? नहीं, मानना कुछ नहीं होता, संविधान को जानना पड़ेगा। मानते हैं तो सब है।